हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक ब्लाउज के डिज़ाइन, फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। सबसे पहले हम पेपर के ऊपर इसके कट करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर को इस तरह से रखा है। अब हम देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। मैं यहाँ पर इसकी लंबाई ले रही हूँ 15.5 इंच। 34 साइज के ब्लाउज है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15.5 इंच। अगर आप 36 साइज के बना रहे हैं तो 16 इंच भी ले सकते हैं। आप देखिए, आप नीचे की तरफ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है, सीधी लाइन। नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए ऊपर की तरफ लेंगे शोल्डर। तो मैं यहाँ पर बोट नेक ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके शोल्डर रखा है 7 इंच। देखिए, शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच। अब हम लेंगे नीचे की तरफ इसके आर्म होल। तो आर्म होल ले रही हूँ मैं यहाँ पर 6.5 इंच। 6.5 इंच पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। आप देखिए, अब हम सेम इसी तरह से यहाँ से भी हम लेंगे 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पे मार्क करके अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम देखिए इसकी चेस्ट लेंगे। चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 का चौथाई भाग है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से मार्क कर लेनी है। इस तरह से इंची टेप को रख के हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम नीचे की तरफ लेंगे इसकी कमर। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच, और 2.25 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा टक्स के लिए, और 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप देखिए, आप हमें इन दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है। देखिए, इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। दोनों निशानों को मिलाने के बाद आप हमें देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर की तरफ जो हमने इस तरह से आर्म होल रखा है, तो आर्म होल की तरफ हमें 1/2 इंच लेना है एक्स्ट्रा अंदर की तरफ। देखिए, 1/2 इंच इस तरह से आर्म होल की तरफ अंदर की तरफ लेंगे, और 1/2 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ऊपर शोल्डर की तरफ। इस तरह से देखिए, इस तरह से 1/2 इंच लेने के बाद आप हम देखिए इसकी गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ 1 इंच। 1 इंच पे देखिए इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आर्म होल की गोलाई दिया है मैंने। आर्म होल की गोलाई देने के बाद आप हम ऊपर की तरफ इस तरह से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद देखिए इस तरह से हमें नीचे की तरफ शोल्डर को डाउन कर लेना है। देखिए, इस तरह से शोल्डर को डाउन कर लेंगे। शोल्डर को डाउन करने के बाद आप हम देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इसकी टक्स पॉइंट लेंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ इसकी टक्स पॉइंट मैं रख रही हूँ 10 इंच। 10 इंच पे इस तरह से देखिए हमें मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क करके देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप नीचे की तरफ हम लेंगे 3 इंच। ऊपर की तरफ 3.5 इंच, नीचे की तरफ लिया है मैंने 3 इंच। अब देखिए इन लाइन को ऐसे देखिए मिला लेना है दोनों निशान को। अब देखिए जो हमारा टक्स के लिए एक्स्ट्रा रखा है उसे इस तरह से रखेंगे। 2.25 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद देखिए इस तरह से हमें टक्स लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के बाद अब हम इस नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ रखा है मैंने 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब हम नेक की लेंथ रखेंगे। तो नेक की लेंथ लिया है मैंने 4 इंच। 4 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हमें देखिए इस तरह से राउंड शेप देनी है। जो हमारा गोलाई है उसे हम इस तरह से देखिए राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम नीचे की तरफ देखिए 1-1 इंच पे इस तरह से हमें अच्छी तरह से मार्क कर लेना है चारों तरफ। देखिए 1-1 इंच पे इस तरह से हमें चारों तरफ मार्क कर लेना है नेक की गोलाई की। अब देखिए, अब हमने जो 1 इंच पे मार्क किया है उसे इस तरह से हमें अच्छी तरह से राउंड शेप देनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हमने जो नीचे की तरफ राउंड शेप दिया है उसे देखिए यहाँ से हम लेंगे 2 इंच इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, 2 इंच लेने के बाद अब हम देखिए जो हमने टक्स लगाए हैं उसे इस टक्स से ऐसे मिलाना है इस तरह से। देखिए हल्के हाथों से राउंड शेप करके इस तरह से हमें मिलाना है दोनों टक्स को। देखिए इस तरह से हमें दोनों निशानों को मिलाना है टक्स के नीचे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने मिला लिया है। मिलाने के बाद आप देखिए अब हम जो शोल्डर रखा है उस साइड से यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच पे मार्क करके देखिए ऊपर से हम लेंगे यहाँ से टक्स के ऊपर से लेंगे 3.5 इंच पे मार्क करके आप हमें इन दोनों निशानों को देखिए और इस तरह से मिला लेना है। देखिए इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप मॉडल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखकर आपकी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपको आपका जो फिटिंग है वो 100% फिटिंग आएगा, परफेक्ट आएगा आपका फिटिंग। तो देखिए आप हमें इस तरह से इसको काट कर लेनी है। चारों तरफ पहले हमें अच्छी तरह से काट कर लेनी है इस तरह से। अब हमें टक्स को जो टक्स रखा है उसे इस तरह से हम काट कर लेंगे। देखिए जैसा मैं यहाँ पर काट कर रही हूँ उसी तरह से आप काट कीजिए। देखिए इस तरह से हमें काट कर लेना है अच्छी तरह से। और जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा किसी काम का नहीं आएगा। तो आप देखिए इस तरह से हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रहेगा और दोनों टक्स को इस तरह से मिलाने के बाद नीचे की तरफ इस तरह से आएगा। अब हमें इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। पहले हम अस्तर के ऊपर इसके कट कर लेते हैं। तो देखिए अस्तर को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने पेपर को काट किया है उसको इस तरह से रखनी है। रखने के बाद पेपर के ऊपर हमें अच्छी तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। पेपर के इसके ऊपर रख के इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे पेपर को अस्तर के ऊपर। देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला पार्ट है उसे हम जॉइंट साइड की तरफ रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें अस्तर को जॉइंट साइड की तरफ रखना है और मेन फैब्रिक पर भी हम जॉइंट साइड की तरफ इसको काट करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमने ड्रॉ किया था उसी तरह से हम इसके ऊपर कट करेंगे। कट करने के बाद पेपर को इसके ऊपर रखेंगे। रख के हमारा जो टक्स है उसे इस तरह से देखिए हमें अच्छी तरह से कट लगानी है। कट लगाने के बाद इसे उसी तरह से हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी अस्तर के ऊपर रख के इस तरह से हम देखिए अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अस्तर को इस तरह से हमें कट कर लेनी है। जैसा हमने ड्रॉ किया था उसी तरह से हमें कट करनी है। कट करने के बाद यहाँ पर भी हमें इस तरह से छोटे छोटे काट लगानी है 2। अब हम मेन फैब्रिक पर इसको कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को कट करने से पहले आपको देखिए इसको जो पहला वाला पार्ट है उसे हम जॉइंट साइड की तरफ रखेंगे। इस तरह से हमें देखिए अच्छी तरह से कट करनी है मेन फैब्रिक के ऊपर। मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा करके कट करनी है 1/2 इंच। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहला जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है पहले उसे हमें सिलाई लगानी है। पहले हम अस्तर मेन फैब्रिक को रखेंगे उल्टे साइड की तरफ और इसके ऊपर अस्तर को रखनी है। रखने के बाद देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो हमने ब्लाउज के ऊपर सिलाई लगाती है सेम उसी तरह से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेनी है चारों तरफ सिलाई लगा के। देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे इस तरह से हमें कट कर लेनी है। देखिए अच्छी तरह से हमें कट लगानी है मेन फैब्रिक के ऊपर। तो मेन फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम इसी तरह से दूसरे वाला जो पार्ट है उसे भी हम रेडी करेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखनी है। रखने के बाद अस्तर के ऊपर चारों तरफ इस तरह से हमें सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ इसकी भी सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब बचा हुआ फैब्रिक को इस तरह से हमें कट कर लेनी है।
बचा हुआ फैब्रिक को काट करने के बाद देखिए हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अब जो पहले वाला पार्ट है उसे हम रेडी करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे उल्टी साइड की तरफ, इसके ऊपर देखिए अस्तर को रखनी है और चारों तरफ अच्छी तरह से इसकी सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से हमें काट करनी है। बचा हुआ फैब्रिक को काट देखिए हमारा ब्लाउज की जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम देखिए हमें इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग को ज्वाइन करनी है। जो पहले वाला पार्ट है हमें उससे ज्वाइन नहीं करनी है लाइनिंग को। जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से देखिए जो हमने दूसरा वाला पार्ट रेडी किए थे उसके ऊपर इस तरह से हमें लाइनिंग को ज्वाइन करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसा बता रही हूँ उसे ही आप लगाइए पाइपिंग को, ताकि आपका जो ब्लाउज की फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आएगी। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा लिया है। अब दूसरे वाला पार्ट को भी इसी तरह से हम पाइपिंग को ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम देखिए पहले हमारा जो ब्लाउज का पार्ट है उसे इस तरह से रखेंगे सीधे साइड की तरफ, उसके ऊपर पाइपिंग को रखनी है। पाइपिंग को रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग को इस तरह से पलट लेकर इस तरह से देखिए अंदर की तरफ पाइपिंग को सिलाई लगानी है। और एक देखिए दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब जो हमारा मेन पार्ट है पहले वाला और दूसरा वाला पार्ट को इस तरह से रख के देखिए इस तरह से हमें ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह से पाइपिंग के ऊपर इस तरह से देखिए सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगानी है। अब हम दूसरा वाला पार्ट को भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम ब्लाउज के पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर जो पाइपिंग वाला पार्ट है उसे इस तरह से रख के देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा ए वाला पार्ट है उसे इस तरह से हम देखिए इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए गले में जो इस तरह से हमारा जो पार्ट है उसे इस तरह से हमें पट्टी को ज्वाइन कर लेनी है। आप देखिए पट्टी को इस तरह से हमें फोल्ड करके और एक फोल्ड लगाएंगे अंदर की तरफ इस तरह से अच्छी तरह से। आप देखिए दूसरे वाला पार्ट को भी इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेनी है अच्छी तरह से। अब हम गले में पट्टी को ज्वाइन करेंगे। अब हमें गले में पट्टी को ज्वाइन करनी है। तो देखिए इस तरह से गले के ऊपर पट्टी को रखनी है। पट्टी को रखने के बाद इस तरह से हम देखिए चारों तरफ इस तरह से हमें सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। अब हम पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद और एक फोल्ड करेंगे और चारों तरफ अच्छी तरह से इस तरह से हम सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो पहले इस तरह से देखिए ब्लाउज के फैब्रिक को रखनी है। ब्लाउज के ऊपर इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और पट्टी को रखने के बाद इस तरह से देखिए हमें हाफ इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ इस तरह से और एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से अंदर की तरफ और एक सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया है उसी तरह से आप सिलाई कीजिए, ताकि जो आपके ब्लाउज की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।